मम्मी अच्छा खाना बना के रखना, मम्मी ये लोग हमको भरपेट खाना नहीं देता है। पापा हाथ जोड़ जोड़ के मैसेज किए हैं, वो सब मैसेजेस है कि हमको अपना बेटी से मिलने दिया जाए। नहीं भाई ठीक है, उसके पापा का नहीं भाई ठीक है, जब होगा हम बुलाएंगे बुलाएंगे, लेकिन वो कभी नहीं आने दिया। अच्छा खाना बना के रखना, हम घर पे अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, हमको ये लोग खाना नहीं देता था। 28 लाख रुपया मांग रहा है, उसका घर बन रहा है, उसके लिए चाहिए। हम लोग पैसा देते 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 थक गए, लेकिन हम लोग ने ये नहीं सोचा कभी कि वो मार भी देगा। अगर तुमको छोड़ना था तुम जज थे, ये फोन हैक करना, खाना नहीं देना, ऐसे मारना, इंटेलेक्चुअल क्रिमिनल के जैसा वो पेश आया है लूडो से, क्योंकि सब चीज हैक था। फोन हैक, फोन में क्लोनिंग किया हुआ है। ये जब मीडिया में खबर आई तब हटाया है फोन, लॉग आउट किया, तब तक था। उसके मरने के बाद भी वो यूज कर रहा था। आपकी बहन तब तक लूडो के माध्यम से आपसे सारा बात लूडो पे हम जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करते थे, वो बोलती थी तो। ये बीमारी जाके ससुराल में क्यों होता है? गैस स्टोव का हादसा ससुराल में जाके काहे होता है? फांसी ससुराल में जाके काहे होता है? ये तुम्हारा, ये नैहर में बेटी बीमार क्यों नहीं पड़ती है, क्यों नहीं जलती है? कभी केस नहीं आया कि नैहर में बेटी जल गई है? इंसाफ मिलना चाहिए मेरी बेटी का। हम तो अपना बच्चा खो दिए हैं और किसी का बच्चा मेरे बच्चे के जैसा ना हो, और वो इस कुर्सी पे नहीं रहना चाहिए। फोन सब हैक था, वो बता नहीं पा रही थी। गाड़ी में अपना बोल बताई, बोली प्रतीक को इतना मारना, चप्पल सर पे तोड़ देना, मेरा वाला चप्पल उसके सर पे तोड़ना। वो दरिंदा इंसान है। तुम्हारा भाई को फंसाएंगे, सबसे पहले उसको पिटवाएंगे, फंसाएंगे, गांजा प्लांट कराएंगे पुलिस के थ्रू। देखिए यहाँ पर इनके परिवार वाले, इनके माता हैं, इनकी बहन है, इनसे भी हम लोग जानते हैं। इनकी आंखों का दर्द आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि एक माँ का क्या हालत है वो आप देखिए। लगातार रोए जा रहे हैं, इनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। और जब एक बेटी को दहेज के लिए सिर्फ हत्या कर दी जाती है, उसके बाद क्या कुछ होता है इनके बाद, और क्या क्या कहा जाता है, क्या क्या धमकियां दी जाती है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अच्छा आंटी, क्या क्या हुआ था, थोड़ा सा कुछ बताइएगा। मतलब लास्ट टाइम आपसे उनसे क्या बात हुई थी? बोलेंगे बेटा अब मम्मी अच्छा खाना बना के रखना, मम्मी ये लोग हमको भरपेट खाना नहीं देता है। लास्ट टाइम खाना के लिए बोल रहे थे? हाँ, खाना के लिए बोल रहे थे। अच्छा अच्छा खाना बना के रखना, हम घर पे अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, हमको ये लोग खाना नहीं देता था, क्योंकि फोन सब हैक था, वो बता नहीं पा रही थी। गाड़ी में अपना बोल बताई, बोली प्रतीक को इतना मारना, चप्पल सर पे तोड़ देना, मेरा वाला चप्पल उसके सर पे तोड़ना। वो दरिंदा इंसान है, वो कितनों के साथ बुरा करेगा वो कह नहीं सकते हैं। मामला कहाँ से शुरू हुआ था? क्योंकि अब कहा जा रहा है कि पहले शादी हुई थी, है ना, और उसके बाद फिर क्या हुआ? सबसे पहले फोटो शूट वगैरह कर शादी हुआ, लोग बनारस में जाके फोटो शूट कराया, इंस्टा पे वीडियो वायरल हो गया, सब हो गया। इतना दहेज का मांग नहीं था। बाद में धीरे 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 आज ये दीजिए, कल वो दीजिए। सूट का कपड़ा के चलते झगड़ा हुआ कि हमको 51,000 चाहिए सूट का कपड़ा के लिए। फिर हुआ कि 38,000 तक बात हुई, फिर 21,000 पड़ा उसके अकाउंट में हम लोग डाले, तो वो तुरंत पैसा वापस कर दिया। फिर फोन किया, पूरा चिल्लाया कि 21,000 जो डाली अकाउंट में क्यों डाली, हमको कैश चाहिए, हम लोग जो भी बात पैसा करेंगे कैश में। और वो ये भी लिखी है कि वो बोलता है कि हम तो दहेज लेने समय इतना अच्छा से लिया कि इसमें तो हम कुछ पता नहीं चल सकता कि तुम लोग के पास कोई सबूत होगा। हाँ वो तो हम इतना एहतियात बरते हैं, फिर कैसे ये कैसे बोल रही हो कि तुम लोग के पास सबूत है, एहतियात बरते हैं। होटल में पैसा जब उसको थाल में चढ़ाना था तो बोला हम थाल में नहीं लेंगे, एक रूम में ले गया। आप उसका भी सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। पैसा जो हम लोग देना था वो एक होटल के रूम में लेकर वहाँ पैसा दिया गया है। फिर उसकी सास ताना मार दी थी कि तुम्हारे पापा पैसा दिए, गाड़ी दिए हैं, लेकिन ये पूरा सामान कमी है, और सामान डिमांड रुक नहीं रहा था, बढ़ता जा रहा था। फिर रक्षाबंधन में आई, चुप थी, नहीं बोली। बोले 28 लाख रुपया मांग रहा है, उसका घर बन रहा है, उसके लिए चाहिए। हम लोग पैसा देते 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 थक गए, लेकिन वो उसका भूख नहीं शांत हुआ। ठीक है तुमको नहीं रखना था, कुछ था, हम लोग ने भी पेपर बनवाया कि नहीं रखेंगे। ये सब लूडो चैट के बाद हम लोग ने वकील, लूडो चैट क्या? लूडो से, क्योंकि सब चीज हैक था। फोन हैक, फोन में क्लोनिंग किया हुआ है। ये जब मीडिया में खबर आई तब हटाया है फोन, लॉग आउट किया, तब तक था। उसके मरने के बाद भी वो यूज कर रहा था। आपकी बहन तब तक लूडो के माध्यम से आपसे सारा बात लूडो पे हम जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करते थे, वो बोलती थी तो।
कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, घर बोला है नहीं आने देंगे, तुम वहाँ जाके सब कुछ बताओगी, तुम्हारा भाई को फंसाएंगे, सबसे पहले उसको पिटवाएंगे, फंसाएंगे, गांजा प्लांट करवाएंगे पुलिस के थ्रू। उनको एक फ़ोन करने का है, उनको बहुत ज़्यादा पैरवी है, बहुत पैरवी है, बहुत पहुँच और है भी उन लोग का, उन लोग बहुत पावरफुल है। हम लोग को है आशंका कि वो लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चेंज करवाएगा। इतना दिन हो गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिला, हम लोग को पता है वो भी मैनेज हो जाएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी आप लोगों को आशंका है कि मैनेज किया जा मैनेज कर दिया जाएगा। हम लोग को पूरा आशंका है हम लोग केस इस थाना में करते हैं, उस थाना के अंदर केस चला गया जो उसके जुरिडिक्शन में आता है, वो है। और वो एक मानसिक मेंटल टॉर्चर से मेरी बहन बहुत ज़्यादा गुजरी है, हद से ज़्यादा। हम लोग को है कि मेरी बहन तो चली गई, लेकिन उस जगह पे वो जज रहेगा, कोई लड़की विश्वास नहीं करेगी कि उसको न्याय सही मिलेगा, वो पैसा लेके बिक जाएगा। जो 1000, 1500, 1200 के लिए उसको 1100 रुपये पॉकेट में नहीं डालो पैर छूने पे तो उसका ये बन जाता है। वो कभी यहाँ आया नहीं, एक बार शादी के बाद बस आया, उसके बाद इतना दिन में क्यों नहीं आया? अगर आप क्रिमिनल नहीं हो, कोई भी ससुराल जाता है, साला से मिलता है, साली से मिलता है, वो कभी किसी से नहीं मिला है। वो शादी के स्टेज पे 1,51,000 का मांग कर रहा है उतरने के लिए, जयमाला डालने के लिए। हम लोग ने सामाजिक के लिए सोचा कि देखिए जितनी भी सच्चाई है कि दहेज है, ये हमने सामाजिक दबाव और सब देता है, ठीक है छुप के दे, ये दे, हम लोग ने लगा अब इतना बात आगे पहुंच गई है, शादी है, हम लोग ने उसके हर बातों को मानते चले गए। लेकिन हम लोग ने ये नहीं सोचा कभी कि वो मार भी देगा। अगर तुमको छोड़ना था तुम जज थे, ये फोन हैक करना, खाना नहीं देना, ऐसे माना इंटेलेक्चुअल क्रिमिनल के जैसा वो पेश आया है। खाना भी नहीं दिया जा रहा था। नहीं, तब वो बोली कि मम्मी हम आएंगे ना, मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बना के रखना। लास्ट स्टेटमेंट। हाँ, उसका लास्ट स्टेटमेंट था मम्मी के थ्रू। बहन को बोली चप्पल मार के उसके सर पे तोड़ देना। वो इतना उससे बोली, बहुत घटिया इंसान है, वो जल्लाद है, हर बात वो बोलती है वो जल्लाद है। स्टेटमेंट हर वक्त उनका आता था। हाँ, हमेशा। तो वो कितनी लड़की के साथ न्याय करेगा? उसको न्याय के पद पे नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आप इंजीनियर हो, क्राइम कर रहे हो, अब जेल जा रहे हो आप, लेकिन इसमें क्रिमिनल नहीं है। कितने लोगों का वो जिंदगी बर्बाद कर दिया। आपकी बहन कहाँ तक पढ़ी लिखी? मेरी बहन पीएचडी कर रही थी। पढ़ी लिखी मतलब वो भी अच्छी पढ़ी लिखी? ज्यादा पढ़ी लिखी थी वो। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से गोल्ड मेडलिस्ट थी। वो पीएचडी कर रही थी। शादी के बाद वो लोग ने उसका पीएचडी कंप्लीट नहीं करवाया। जब तक यहाँ तक थी, यहाँ जब हम लोग के घर में थी तब तक का पीएचडी उसका कंप्लीट हुआ। वहाँ जाने के बाद वो लोग उसको पीएचडी कंप्लीट करने नहीं, घर से निकलने 8 महीना से कौन लड़की को घर से नहीं निकलने दिया गया। हम लोग जो मिलने जाते हैं, नहीं, मना, मिलने भी नहीं दिया जाता। कभी नहीं। पूरा पापा हाथ जोड़ जोड़ के मैसेज किए हैं, वो सब मैसेजेस है कि हमको अपना बेटी से मिलने दिया जाए। नहीं भाई ठीक है, उसके पापा का नहीं भाई ठीक है, जब होगा हम बुलाएंगे, लेकिन वो कभी नहीं आने दिया, कभी हम लोग को मिलने नहीं देता था वो। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये कि जो न्याय है मैनेज ना हो। मेरी बहन चली गई है, उससे बड़ा दुख नहीं हो सकता, लेकिन आगे भी बहुत लोग का जिंदगी बर्बाद कर देगा। आंटी जी आप आखिर में कैसा न्याय आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि मेरी बेटी का अच्छा, मतलब मेरी क्या इंसाफ मिलना चाहिए मेरी बेटी का। हम तो अपना बच्चा खो दिए हैं और किसी का बच्चा मेरे बच्चे के जैसा ना हो, और वो इस कुर्सी पे नहीं रहना चाहिए। मतलब अब जो जिस पद पे उस पद से उनको हटा नहीं, हाँ हटा। और भी बच्चे का यही सही चांदनी की तरह कितनी बेटियां जल जाएगी, इसलिए उसको नहीं रहना चाहिए। अच्छा, इस ससुराल में एक इतना साल से उसको कुछ ना, आज बोल रहा है बीमारी है। क्यों बीमारी जाके ससुराल में होता है? बताइए, बीमारी जाके ससुराल में क्यों होता है? गैस स्टोव का हादसा ससुराल में जाके काहे होता है? फांसी ससुराल में जाके काहे होता है? ये तुम्हारा, ये नैहर में बेटी बीमार क्यों नहीं पड़ती है, क्यों नहीं जलती है? कभी केस नहीं आया कि नैहर में बेटी जल गई है? केस मैनिपुलेट कर दीजिएगा, मैनेज कर दीजिएगा, लेकिन एक दिल से सच होके बोलिए, सब ससुराल में क्यों जलती है, नैहर में क्यों नहीं जलती है? सारी लड़कियां को जाके बीमारी भी ससुराल में हो जाता है। ये आप लोग एक अपना कॉमन सेंस से सोचिए कि उस बीमार थी तो वो इतना मैसेजेस लूडो क्लब के थ्रू क्यों कर रही थी?
अगर उसके साथ कोई घटना नहीं घटता, फोन हैक क्यों किया आपने? आप राइट टू प्राइवेसी नहीं जानते। एक जज है, प्राइवेसी का हनन करने का अधिकार बाप को भी नहीं है, भाई को भी नहीं है, पति को भी नहीं है। कैसे आप इतना घटिया, मेंटल टॉर्चर हुआ है उसके साथ। देखिए, हमने आप लोग को जिस तरह से दिखाया कैसे एक महिला को एक पति के द्वारा, और पति कोई छोटे मोटे पद पर नहीं, एक जज के पद पे रहते हैं, उसके बाद अपने पति को प्रताड़ित किया जाता है, और सिर्फ बस इस बात के लिए कि उनको दहेज की का रकम पूरा नहीं मिला था, इस कारण से इतना बड़ा मामला को अंजाम दिया जाता है, इतने बड़े घटना को अंजाम दिया जाता है। इस आरोप इनके परिवार वालों का है। इसके बाद आगे क्या अपडेट आती है, बने रहेगा। इसके अभी चाहूंगा इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।